बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम क्लास 10 मैथमेटिक्स कर रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज 1.4 है और आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। अपनी इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करेंगे। तो बुक में कुछ इस तरीके से प्रिंटेड है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं बुक में से। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस और इसका क्वेश्चन नंबर 6 है x + 1 होल अंडर स्क्वायर रूट प्लस x - 2 होल अंडर स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू x + 6 होल अंडर स्क्वायर रूट। तो इसको जो है सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम यहाँ से अपना सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हमारे पास सिंगल स्क्वायर रूट है। तो लिहाजा हम अगर दोनों तरफ का यानी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का स्क्वायर ले लें तो हम राइट हैंड साइड वाला स्क्वायर रूट जो है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो हम दोनों साइड्स पे जो है वो स्क्वायर लेने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हमने दोनों तरफ का जो है स्क्वायर रूट ले लिया है, स्क्वायर ले लिया है, लेफ़्ट हैंड साइड का भी राइट हैंड साइड का भी। तो अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और हमें जो लेफ़्ट हैंड साइड पे जो नज़र आ रहा है वो एक आइडेंटिटी है। तो वो कौन सी आइडेंटिटी है इसे मैं मेंशन करता हूँ। यह आइडेंटिटी जो अप्लाई इसके ऊपर होगी वो होगी a + b होल स्क्वायर। तो ये a + b होल स्क्वायर आइडेंटिटी इस पर अप्लाई हो रही है और इसका फार्मूला है हमारी बुक में a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो हमने इसको इसके फार्मूले में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। ये a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर जो है ये a + b होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो सबसे पहले हमें a और b की वैल्यूज़ डिटरमिन करनी है। तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर रहेगी, जो फर्स्ट वैल्यू है होल स्क्वायर के अंदर वो a की वैल्यू है, वो है x + 1 होल स्क्वायर रूट। तो x + 1 होल अंडर रूट और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है x - 2 होल अंडर रूट, x - 2 होल अंडर रूट। तो स्टूडेंट्स यही a और b की वैल्यू जो है हमारी इस फार्मूले में प्लग इन होंगी। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो है रूट स्क्वायर से ख़त्म हो रहा है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसको हमने फार्मूले में लेके जाना है। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हमारे पास यहाँ पे a स्क्वायर है, तो लिहाजा हम x + 1 अंडर रूट का होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास x + 1 अंडर रूट का होल स्क्वायर। और जो सेकंड वैल्यू है हमारे पास ये b का स्क्वायर, इसको इसके साथ ही हम जो है लिख लेते हैं। तो प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद ये b का स्क्वायर पहले लिख लेंगे, बाद में हम 2ab जो है वो इसको आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं क्योंकि सारी वैल्यूज़ जो है आपस में ऐड हो रही हैं। तो b का स्क्वायर इसका मतलब x - अंडर रूट का होल स्क्वायर हम करेंगे। तो ये हो जाएगा x - 2 अंडर रूट होल स्क्वायर। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे तीसरी टर्म जो है +2ab है। तो प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद 2 × a और b में हमें x + 1 अंडर रूट और x - 2 अंडर रूट है। तो अगर दोनों ही अंडर रूट है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम एक ही अंडर रूट के अंदर इनको लिख सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। कि मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ x + 1 अंडर रूट, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है x - 2 अंडर रूट से, x - 2 अंडर रूट से, तो हम एक ही अंडर रूट के अंदर इन दोनों को लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि x + 1 होल इंटू x - 2 और ये सारे का सारा जाएगा अंडर रूट में। तो हम इसको इस वे में लिख सकते हैं। हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि अंडर रूट a अगर हो और ये मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट b से, तो हम एक ही रूट के अंदर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं a × b अंडर रूट करके। तो लिहाजा हम इस फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। तो 2 × ab यानी x + 1 होल इंटू x - 2 होल अंडर रूट। तो ये हो जाएगा हमारे पास x + 1 होल इंटू x - 2 होल अंडर रूट। और स्टूडेंट्स अब हम जो है राइट हैंड साइड लिखने जा रहे हैं। तो राइट हैंड साइड में रूट जो है स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा, ओनली x + 6 वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी। तो ये x + 6 बन जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ और हमारे पास जो है यहाँ पे भी रूट स्क्वायर से ख़त्म हो रहा है, तो ओनली x + 1 आएगा।
प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे भी हमारे पास x माइनस 2 अंडर रूट जो है रूट स्क्वायर से ख़त्म हो रहा है, तो x माइनस 2 लिखेंगे, x माइनस 2। और स्टूडेंट्स हमारे पास जो राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड को हमने शिफ्ट करना है अपनी लेफ़्ट हैंड साइड पे, तो लिहाजा ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे आके ये नेगेटिव हो जाएंगे, ये माइनस एक्स और ये माइनस 6 बन जाएगा। और ओनली एक टर्म हमारे पास जो है प्लस 2, इसे हम कॉपी कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय, अब रूट के अंदर जो x प्लस 1 और x माइनस 2 है, इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई करवा के लिखना है, तो ये x टाइम x इज़ एक्स स्क्वायर और x टाइम माइनस 2 इज़ माइनस 2x और 1 मल्टीप्लाइड बाय x इज़ इक्वल टू पॉजिटिव x और 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 इज़ इक्वल टू माइनस 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट के अंदर और हमें इसको इक्वेट कर देना है 0। अब इस स्टेज पे स्टूडेंट्स हमने जो है x को सेट ऑफ करके लिखा है, क्योंकि प्लस x जो है माइनस x से कैंसिल होता है और हमारे पास ओनली एक x रहता है, तो ओनली 1x आएगा और 1 माइनस 2 और माइनस 2 और माइनस 6 जो है वो माइनस 8 हो जाएंगे और माइनस 8 में से अगर 1 को ऐड किया जाए तो हमारा आंसर माइनस 7 आता है, तो ये माइनस 7 हमारा आंसर आ जाएगा। ये नेट रिज़ल्ट है, आप चाहें तो इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 पॉजिटिव है, 1 हमारे पास पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव और नेगेटिव 6 है, 1 पॉजिटिव, नेगेटिव 2, नेगेटिव 6 हमारा आंसर आता है माइनस 7। तो हमने माइनस 7 यहाँ लिख दिया और प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट के अंदर की वैल्यूज़ को अभी हमें जो है वो सेट ऑफ करना है। तो फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर है और माइनस 2x और प्लस x को हमने सेट ऑफ करके लिखा है, तो इसका आंसर आता है माइनस x और फिर लास्ट में है माइनस 2 और ये हो जाएगा होल अंडर स्क्वायर रूट और इसे हम इक्वेट कर देंगे 0 से। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ और अब जो है हम x माइनस 7 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड की तरफ, और 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस x और माइनस 2 जो है वो होल अंडर रूट लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहेगा, इज़ इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे x पॉजिटिव था, यहाँ पे आके नेगेटिव और 7 नेगेटिव हमारे पास यहाँ पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 7 माइनस x लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने दोनों जानिब का जो है वो स्क्वायर ले लेना है, क्योंकि हमें ये स्क्वायर रूट को जो है वो रिमूव करना है, तो दोनों तरफ का हम जो है स्क्वायर ले लेंगे। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 होल अंडर रूट, इसका हम स्क्वायर ले लेंगे स्टूडेंट्स, और 7 माइनस एक्स जो राइट हैंड साइड पे है उसका भी हमने स्क्वायर ले लेना है, 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं स्टूडेंट्स और हमने 2 का जो स्क्वायर है वो 4 होगा और स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा और ये जस्ट 4 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 से और इक्वल टू का साइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हमने आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ, ये आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वायर की और जिसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमने आइडेंटिटी को उसी फार्मूले में जो है वो कन्वर्ट करना है, तो a की वैल्यू हमें मालूम है वो है 7 और b की वैल्यू जो है वो x है, तो इन्हीं वैल्यूज़ को हमने फार्मूले में पुट करना है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो है a का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर लिखेंगे हम, 7 होल स्क्वायर, और माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद 2 मल्टीप्लाइड बाय ए बी करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय ए की वैल्यू हमारे पास 7 है और b की वैल्यू हमारे पास x है, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और फिर लास्ट में प्लस बी स्क्वायर है तो प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे और b का स्क्वायर लिख लेंगे यानी x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास x होल स्क्वायर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ और फर्दर सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है और हमने जो है 4 से ईच टर्म को मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के अंदर की 3 टर्म्स से मल्टीप्लाई करना है 4 को। तो 4 टाइम एक्स स्क्वायर इज़ 4x स्क्वायर, 4 टाइम्स माइनस एक्स इज़ माइनस 4x, 4 टाइम्स माइनस 2 इज़ 8 माइनस 8 और दिस इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 है और माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज़ माइनस 14x हो जाएगा, ये माइनस 14x बन गया और लास्ट में हमारे पास प्लस एक्स स्क्वायर।
अब स्टूडेंट्स हमने नेक्स्ट स्टेप में राइट हैंड साइड की जितनी भी टर्म्स हैं उनको हमने लेफ़्ट साइड पे लेके आना है और इनके साइंस जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4x² और फिर यहाँ पे जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे x² है ये नेगेटिव x² हो जाएगा और -4x, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास नेगेटिव 14x जो है लेफ़्ट हैंड साइड पे आके पॉजिटिव 14x हो जाएगा, और लास्ट में हमारे पास -8 है तो -8 और -49 इज़ इक्वल टू 0। तो सारी टर्म्स जो हैं लेफ्ट हैंड साइड पे आ गई हैं। अब जो लाइक टर्म्स हैं इनको हमें सेट ऑफ करके लिखना है। तो अपने नेक्स्ट स्टेप में हम जो है 4x² में से माइनस करेंगे x² को, तो हमारा आंसर आएगा 3x², और -4x को हम सेट ऑफ करेंगे +14x से, तो ये हमारा आंसर आएगा +10x। और -8 और -49 इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। -8 -49 -57 इसका आंसर आता है, तो -57 लिखेंगे, इक्वेट कर देंगे इसको 0 से। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और ये जो हमारे पास इक्वेशन निकल के आई है ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसकी जो है हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं थ्रू क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले को मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू जो है हम इसको डिटरमिन कर लेते हैं। तो a इज़ इक्वल टू जो लीडिंग वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट को a कहते हैं, तो a इज़ इक्वल टू 3, और b इज़ इक्वल टू जो सेकंड वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट को b कहते हैं, तो b इज़ इक्वल टू 10, और c इज़ इक्वल टू -57। तो अब हम a b c की वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूले में इनकॉर्पोरेट करेंगे और x की पॉसिबल वैल्यूज़ जो है हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि इक्वेशन के अंदर कौन सा वेरिएबल है, x है, तो लिहाजा x से हमने इसको स्टार्ट करना है। तो x इज़ इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फार्मूला -b है, तो b की वैल्यू हमारे पास 10 है यहाँ पे, तो हमारे पास ये हो जाएगा -10, प्लस माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे और b का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर कर देंगे, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 10 होल स्क्वायर हो जाएगा, और -4ac लिखेंगे। -4 a की वैल्यू हमारे पास 3 और c की वैल्यू हमारे पास -57 है, तो ये -57 हो जाएगा, और फिर इसे हम जो है वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर देंगे। और डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाइड बाय a है, तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 बन जाएगा ये। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ और क्वाड्रेटिक फार्मूले को सॉल्व करते हैं। तो x इज़ इक्वल टू -10 प्लस -10 का स्क्वायर जो है वो 100 हो जाएगा, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 57, इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 57, तो हमारा आंसर आएगा 684 हमारा आंसर। प्लस का साइन इसलिए आया स्टूडेंट्स, हमारे पास 4 जो है नेगेटिव था और 57 भी नेगेटिव था, तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस का साइन आया, तो इसे हम रखेंगे स्क्वायर रूट के अंदर। और डिनोमिनेटर में जो है 2 से 3 को मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा, जो कि है 6। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। x इज़ इक्वल टू -10 प्लस माइनस 100 प्लस 684 जो है वो 784 हो जाएगा, 784 होल अंडर रूट डिवाइडेड बाय 6। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और x इज़ इक्वल टू -10। फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स हम इसको प्लस में लिखेंगे, और 784 का जो रूट है उसको हम फाइंड कर लेते हैं। तो रूट 784, तो आंसर आएगा 28, तो 784 अंडर रूट की जगह पे 28 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 6, और जो है हमने सेमीकोलन ड्रॉ करना है, और अब की बार हमने प्लस के बजाय माइनस में इसको लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x इज़ इक्वल टू -10 -28 डिवाइडेड बाय 6। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास x के पॉसिबल कौन कौन से रूट्स निकलते हैं। तो x इज़ इक्वल टू 28 - 10 जो है हमें 18 आंसर देगा, तो 18 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा ये अल्टीमेटली हमारा आंसर जो है
6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो 3 आंसर आता है। तो एक रूट जो है x का वो 3 है, और सेकंड रूट जो है हमारा यहाँ पे x इज़ इक्वल टू, चूँकि ये दोनों माइनस के हैं तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो -38 इसका नेट रिज़ल्ट निकलेगा। तो -38 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 38 जो है वो 6 का मल्टीपल नहीं है, तो इंटीजर में आंसर नहीं आएगा बल्कि फ्रैक्शन में आंसर आएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है -38 को डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो हमारा आंसर आएगा -19/3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -19 डिवाइडेड बाय 3, तो ये फ्रैक्शन में हमारा आंसर आया। तो ये दो जो पॉसिबल रूट्स निकले हैं, इन्हें हमें जो है वो सोल्यूशन सेट के अंदर लिखना है। तो ये सोल्यूशन सेट है हमारा x इज़ इक्वल टू कर्ल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और -19 डिवाइडेड बाय 3 लिखेंगे, और कॉमा ड्रॉ करने के बाद हमने जो है 3 की दूसरी वैल्यू जो है 3, x की जो दूसरी वैल्यू है वो 3 है, उसके हम लिख लेंगे यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स हमने ये चेक करना है कि कौन से रूट से इक्वेशन जो है सेटिस्फाई होती है। जिस रूट से इक्वेशन सेटिस्फाई होती है वही उसका सोल्यूशन सेट होगा, और जिस रूट से इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती वो एक्स्ट्रानियस रूट होगा। इसकी जो है हम चेकिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ चेकिंग। तो मैंने ये क्वेश्चन जो है इसको नोट डाउन कर लिया है। अब इसी इक्वेशन के अंदर जो है हमने अपना जो फर्स्ट रूट है, फर्स्ट आंसर जो है x की वैल्यू जो निकली हमारी -19/3, सबसे पहले इसे इंकॉर्पोरेट करके देखेंगे कि क्या आंसर आता है हमारा। तो x की जगह पे हमने -19/3 लिखना है, -19/3 + 1 होल अंडर स्क्वायर रूट प्लस -19/3 -2 होल अंडर स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू -19 डिवाइडेड बाय 3 + 6 होल अंडर रूट। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे जो है वो एलसीएम लेना है। तो हमारे पास ये जो एलसीएम है इसका 3 निकलता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 और 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से एलसीएम 3 है। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पे -19 आ जाएगी, प्लस और यहाँ पे जो है 3 आ जाएगा हमारे पास, और ये होल अंडर रूट है। प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे भी जो है हमने एलसीएम लेना है, तो 3 इसका एलसीएम है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास -19 की आएगी, और सेकंड टर्म जो है हमारे पास 6 आ जाएगी, 3 2 ज़ा 6, और इसे भी स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे। एलसीएम इसका 3 है। तो फर्स्ट टर्म अगेन हमारे पास यहाँ पे -19 आ रही है, और प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने 3 6 ज़ा 18, तो 18 आंसर आता है हमारे पास सेकंड टर्म में। तो इसे भी जो है हमने रूट में जो है लिखना है। अब स्टूडेंट्स 3 -19 जो है ये हमारा हमें आंसर देगा नेट रिज़ल्ट -16। तो -16 डिवाइड बाय 3 जो है हमारे पास ये फर्स्ट स्क्वायर रूट निकल के आया। प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे और -19 और -6, तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। -19 -6, तो हमारा आंसर आता है -25। तो यहाँ हम लिखेंगे -25 डिवाइडेड बाय 3 होल अंडर रूट, और दूसरी जानिब जो है 18 - 19 जो है हमें आंसर देगा 1, तो ये -1 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा होल अंडर रूट। अब स्टूडेंट्स सिंपल करने के लिए चीज़ों को हम माइनस को नीचे जो है विड्रॉ कर देते हैं। -16 की जगह पे ये जो माइनस है हम 3 के साथ लगा देंगे। तो 16 का जो स्क्वायर है वो 16 जो स्क्वायर है वो 4 का स्क्वायर होता है, तो हमने यहाँ पे जस्ट 4 लिख देना है, चूँकि ये रूट जो है कंप्लीट हो जाता है। और माइनस को चूँकि हमने नीचे विड्रॉ किया हुआ था तो ये -3 अंडर रूट हो जाएगा। प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे और अगेन यहाँ पे माइनस को हम नीचे जो है शिफ्ट कर देंगे, और 25 जो है 5 का स्क्वायर है, और अपॉन करके हमने -3 अंडर रूट कर देना है इसको भी। इक्वल टू का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने जो है -1 जो है यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, तो माइनस को जो है हमने 3 के साथ लिख देना है, और 1 का रूट जो है 1 ही होगा, तो 1 जो है रूट के बाहर निकल आएगा, और -3 जो है वो रूट के अंदर ही रहेगा। तो अब हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर सेम है, तो 4 + 5 = 9, ये हमारे पास 9 आंसर आता है। 4 + 5 9 डिवाइडेड बाय अंडर रूट -3,
और हमारे पास राइट हैंड साइड पे है 1 डिवाइडेड बाय √-3। तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल नहीं है। तो जो हमने रूट इनकॉर्पोरेट किया था इक्वेशन के अंदर, ये फाइंड करने के लिए कि ये रूट जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है कि नहीं, तो ये रूट जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, तो ये हमारे पास हो जाता है। आप इसको इस तरीके से कुछ ले सकते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू। ये वैल्यू ट्रू साबित नहीं होती क्योंकि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो हमारे पास ये जो हमने रूट लिखा था -19/3, तो -19/3 जो है इज़ एन एक्स्ट्रानियस रूट हो जाएगा। ये एक्स्ट्रानियस रूट है क्योंकि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अब हम चलते हैं अपने सेकंड रूट की तरफ जो हमने फाइंड किया था, और वो है 3। अब 3 को हमने इनकॉर्पोरेट करना है इस इक्वेशन में, और देखते हैं कि 3 जो है इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएगा कि नहीं। तो हमने इस इक्वेशन के अंदर जो है 3 को प्लग इन करना है। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन x की जगह पे 3 जो है सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 1 होल अंडर रूट प्लस 3 - 2 होल अंडर रूट इज इक्वल टू 3 + 6 होल अंडर रूट। तो हमारे पास यहाँ पे 3 + 1 जो है वो 4 होगा, 4 अंडर रूट हो जाएगा ये। और सेकेंड टर्म जो है हमारे पास 3 - 1 इज़ 1 अंडर रूट हो जाएगा ये। और राइट हैंड साइड पे 3 + 6 जो है वो 9 अंडर रूट हो जाएगा। तो 4 अंडर रूट जो है वो 2 है, प्लस 1 अंडर रूट जो है वो 1 है, इज़ इक्वल टू, और 9 अंडर रूट जो है वो 3 आंसर देता है हमें। तो 2 + 1 इज़ इक्वल टू 3। तो 3 इज़ इक्वल टू 3 हमारे पास यहाँ पे जो है ये इक्वेशन जो है ट्रू साबित होती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये इसका ट्रू रूट है। तो जब हम सोल्यूशन सेट बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो सोल्यूशन सेट में हमें एक्स्ट्रानियस रूट को शो नहीं करना, हमें उस रूट को शो करना है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इक्वेशन को जो है वो 3 सेटिस्फाई कर रहा है, तो लिहाजा सोल्यूशन सेट जो है वो 3 का ही बनेगा। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर।